यार अगर हम ऑफ रोडर व्हीकल्स की बात करें तो पाकिस्तान में जो गाड़ी सबसे टॉप पर आती है वो टोयोटा प्राडो है। लेकिन प्राडो में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि उसकी प्राइस बेहद ज़्यादा है, तो इस वक्त अगर आप अच्छा प्राडो खरीदने के लिए निकलें तो वो तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए के आसपास की व्हीकल है। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि प्राडो इस वक्त जो पाकिस्तान में आपको अच्छा मिलता है वो 2700 सीसी इंजन के साथ आपको मिलेगा। 4000 सीसी इंजन वाला प्राडो बिल्कुल भी पाकिस्तान में इस वक्त अच्छी कंडीशन में आपको नहीं मिलता। जिन लोगों के पास है वो सेल नहीं करना चाहता है, और जो गाड़ियाँ बिक रही होती हैं उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि उनको देखने के बाद फ़ौरन से बंदा कहे कि यार इस गाड़ी को तो खरीद लेना चाहिए। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा ही प्राडो लेकर आया हूं जिसको देखने के बाद आपका दिल करेगा कि यार इस गाड़ी को तो जरूर खरीदना चाहिए। और फिर उससे भी अच्छी बात यह है कि इस प्राडो की प्राइस इंतहाई मुनासिब तरीन है, क्योंकि इस प्राइस में जो अभी मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा, इस प्राइस में नॉर्मली आपको इस वक्त टोयोटा रीवो, रॉको, जीआर वगैरह मिल जाता है। और उस गाड़ी में और प्राडो में अगर आप कहें तो जमीन आसमान का फर्क है, ना सिर्फ कंफर्ट में, पावर में, और साथ ही साथ दोनों गाड़ियों की प्रैक्टिकलिटी में भी जमीन आसमान का फर्क है। फिर उससे भी अच्छी बात यह कि ये जो प्राडो आप देख रहे हैं ये मॉडल तो 2010 का है, लेकिन इसको 2018 का फेसलिफ्ट किया हुआ, और साथ ही साथ इस गाड़ी का जो पुराना सामान है वो भी इसके साथ ही मौजूद है। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप प्राडो खरीदने का सोच रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये गाड़ी आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा एक बेहतरीन हालत में प्राडो खरीदना चाहता है लो बजट के अंदर रहते हुए, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं आपके लिए इसी किस्म के इंटरेस्टिंग रिव्यूज लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, तो गाड़ी की तरफ हम डिटेल से आते हैं और इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स अगर देखेंगे तो ये बेहद अमेजिंग और बेहद खूबसूरत कंडीशन के अंदर है। क्योंकि ये फेस लिफ्टेड वेरिएंट है तो आपको बिल्कुल भी देखकर इसको ये गाड़ी आउटडेटेड नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये नई शेप में कन्वर्ट हुई भी है। सो चाबी की अगर बात करते चलें तो हमारे पास रिमोट की आ जाती है लॉक अनलॉक के ऑप्शन के साथ। एक तरफ आपको टोयोटा का बैज मिलता है, दूसरी तरफ आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। तो गाड़ी को जब आप अनलॉक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करेगी। इसमें जो लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं ये हैं तो 2018 मॉडल वाली ही, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सीक्वेंशियल इफेक्ट वाली मॉडर्न लाइट्स मिलती हैं बुगाटी स्टाइल में, जो कि ऑन होने पर कुछ ऐसे आपको वेलकम करती हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग लुक्स में आती हैं। फिर उसके साथ साथ ये लाइट्स ऑटोमेटिक भी होती हैं। इंटीरियर में चलकर हम इनके फीचर्स को मजीद डिटेल में एक्सप्लोर भी करेंगे। और ये प्रॉपर एलईडी लाइट्स होती हैं जो कि लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए एलईडीज ऑफर करती हैं। फिर इस गाड़ी में आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर होते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी एलईडीज में ही मिल जाएगा। उसके अलावा वर्टिकल शेप में हमारे पास ग्रिल आ जाती है, और साथ ही इसमें आपको फ्रंट कैम का ऑप्शन भी दिया जाता है इसके लोगो के बिल्कुल नीचे। और फिर अगर साइड लुक्स की बात करें तो ये गाड़ी 18 इंचेस के रिम्स के साथ आपको डनलॉप के टायर्स ऑफर करती है, और इसकी साइड लुक्स भी बेहद अमेजिंग किस्म की हैं। मजीद फीचर्स में टायर्स इस गाड़ी के काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसके डोर्स के वेस्ट लाइन के ऊपर आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिलेगी। डोर लैचेस भी हमारे पास क्रोम में आते हैं, और साथ ही इस गाड़ी में आपको स्मार्ट एंट्री भी दी जाती है। फिर उसके अलावा इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ये भी क्रोम में आपको मिलते हैं। इस पर आपको पडल लाइट का ऑप्शन मिलता है, ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, और इंडिकेटर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। साथ ही साथ रेन वॉइसेस इस गाड़ी में आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर हम रियर साइड की बात करते चलें तो पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की रियर लुक्स ज़रा वाइड एंगल में दिखाता हूं, ताकि आपको लुक्स का भी अंदाज़ा हो जाए और कंडीशन का भी अंदाज़ा हो जाए। क्योंकि ये अपलिफ्टेड वेरिएंट है तो रियर साइड पर आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स इंस्टॉल्ड मिलेंगी, जो कि आपको आफ्टर मार्केट इसमें नहीं लगवानी पड़ेंगी। फिर उसके साथ साथ अगर आप इसके ऊपर देखें तो स्पॉइलर पर आपको हाई माउंटेड लाइट मिल जाती है। यहाँ पर हमारे पास लैंड क्रूजर की ब्रांडिंग है, और साथ ही इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको दिए जाते हैं। TZG इस गाड़ी का वेरिएंट है। और अगर मैं इस डोर को ओपन करके आपको दिखाऊं तो ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल है। तो रियर साइड पर आपको 2 सीट्स मिल जाती हैं, जो कि इसके फ्लोर में फोल्ड हो जाती हैं, सिंक हो जाती हैं बेसिकली। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास सेकंड रो वाली सीट्स भी फोल्डेबल होती हैं। तो अगर आप इसकी बूट स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन सीट्स को इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इसकी अगली सीट्स को भी फोल्ड करते हुए इसकी रियर पूरी की पूरी स्पेस को एज अ कार्गो व्हीकल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इंटीरियर की तरफ अगर आएँ तो सबसे पहले गाड़ी की सीट्स की बात करते हैं। और इस गाड़ी में आपको प्रॉपर लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं, और ये ना सिर्फ लेदर इलेक्ट्रिक होती हैं बल्कि इनमें आपको मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर 2 ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो दोनों ही अपने हिसाब से इस गाड़ी की सीट्स को मेमोरी पर सेट करते हुए यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। फिर एक और चीज़ भी ये कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं फ्रंट वाली दोनों ये हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं, तो सर्दियों के मौसम में ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट होगा। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो ये भी इसका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ये क्योंकि मेमोरी की ऑप्शन के साथ आता है तो जिस भी सेटिंग पर आपने इसको रखा होगा ये इस तरीके से वापस आ जाएगा नीचे, और जब आप गाड़ी को स्विच ऑफ करेंगे तो ये इस तरीके से वापस ऊपर चला जाएगा, ताकि आप गाड़ी से आसानी से बाहर निकल सकें। मजीद अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। ये स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है, और इसकी लुक्स आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं।
स्टीयरिंग की राइट साइड पर आपको साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिलेंगे, फिर उसके अलावा पुश स्टार्ट है और साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करने का बटन मिलता है और साथ ही इसके हेडलैम्प्स के लिए आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया जाता है। मजीद फीचर्स में इस गाड़ी में आपको एंड्रॉइड पैनल भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, तो ये चीज़ भी आपको इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप नीचे आ जाएं तो ये गाड़ी प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर करती है। फिर नीचे हमारे पास मल्टीमीडिया स्क्रीन आ जाती है। ट्रांसमिशन की अगर बात करते चलें तो ये ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और अगर आप इस गाड़ी को मैन्युअली चलाना चाहें तो बिल्कुल आराम से इसको आप मैन्युअली भी चला सकते हैं। फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये प्रॉपर 4x4 व्हीकल है तो इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव के कंट्रोल यहाँ पर मिलते हैं और साथ ही इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक और डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके अलावा सेंटर में हमारे पास एक बड़ी आर्मरेस्ट है जिसके नीचे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिलता है और ये आपको लंबे सफर पर काफ़ी हेल्प करती है और आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है। फिर उसके साथ साथ हमारे पास ऊपर सनरूफ का ऑप्शन मौजूद है और इसकी सीट्स की भी कंडीशन आप देख सकते हैं। प्लस अगर डैशबोर्ड की कंडीशन की बात करते चलें तो मैं आपको ज़रा वाइड लुक भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ओवरऑल इस गाड़ी की लुक्स नज़र आ जाएँ, जो कि काफ़ी अच्छी हालत में और तकरीबन स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर ही आपको मिलती हैं। और माइलेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी 1,65,000 किलोमीटर ड्रिवन है, जो कि स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं और ये तकरीबन स्टॉक और जेन्युइन माइलेज के साथ है। और अगर हम इस गाड़ी की रियर साइड पर आ जाएं तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पर एयर वेंट्स का ऑप्शन मिलता है। फिर उसके साथ साथ रियर सीट्स भी लेदर में आपको दी जाती हैं जो कि 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं। रियर साइड पर आपको आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो ये सारी अम्यूनिटीज़ हमारे पास बैक साइड पर रियर पैसेंजर्स के लिए दी जाती हैं। इस गाड़ी का इंजन 276 हॉर्स पावर बनाता है और 380 Nm टॉर्क बनाता है और ये एक प्रॉपर 4000 सीसी V6 इंजन होता है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि क्योंकि ये NA इंजन होता है इसमें टर्बो वगैरह आपको नहीं दिया जाता और रिलायबिलिटी के मामले में ये इंजन टर्बोचार्ज्ड इंजन से बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। और फिर क्योंकि ये टोयोटा है तो आप इसमें जो मर्जी फ्यूल डाल दीजिए इस गाड़ी को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो जी ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है, मुनाल से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ ये ब्रांच नजर आएगी। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जहां भी आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। इसकी डिमांड 1,60,00,000 है। 2010 का मॉडल है, TZG टॉप ऑफ द लाइन 4000 सीसी वाला वेरिएंट है और 2018 का इसको फेसलिफ्ट किया हुआ है और इसका पुराना सामान भी इसके साथ ही मौजूद है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहें तो ये स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।